हेलो दोस्तों, एस्ट्रो गुरु कृष्ण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर अभी तक आप स्टोरीज देखते आए हैं, कई सारी स्टोरीज मैंने पोस्ट करी हैं और अब इस चैनल पर मैं कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस भी डालने वाला हूं। स्पिरिचुअल वीडियोस मतलब कुछ मेरे दिल की बातें जो मैं आपसे करूंगा, कुछ स्पिरिचुअल बातें जो मैं आपसे करूंगा। और अगर आपको बातें अच्छी लगती हैं तो आप उन पर अपने राय दे सकते हैं। अगर बातें अच्छी नहीं लगती हैं और आपको लगता है कि कुछ गलती मुझसे हुई है तो उस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। तो थोड़ा सा जो मुझे 2-4% का ज्ञान है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया था डिस्कस करने के लिए वो है सनातन धर्म क्या है। देखिए, धर्म, सनातन धर्म और बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स हैं। मैं रिलीजन्स कहूंगा और सनातन धर्म को केवल सनातन धर्म कहूंगा। दोनों में डिफरेंसेस बताऊंगा। मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा, पहले ये बता दूं। किसी भी रिलीजन के बारे में मैं नाम नहीं लूंगा और किसी की आलोचना नहीं करूंगा। बहुत सारे रिलीजन इस दुनिया में हैं, लेकिन एक ऐसा भी रिलीजन है जिसको सनातन धर्म कहते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि उस सनातन धर्म का कोई नाम है ही नहीं। स्क्रिप्चर्स उठाकर देख लीजिए, जो हमारी पुस्तकें हैं, प्राचीन वेद से लेकर के महाभारत तक और उसके बाद की भी शंकराचार्य, गुरु आदि शंकराचार्य ने जो पुस्तकें लिखी हैं उसको भी उठाकर देख लीजिए, कहीं पर भी उस धर्म का नाम नहीं है। सनातन धर्म भी नहीं लिखा है। ये तो आजकल उसको चूंकि कहीं ना कहीं कुछ नाम देना है तो उसको नाम दे दिया गया है, बट एक्चुअली उस धर्म का कोई नाम नहीं है। वो एक जीवन पद्धति है। धर्म क्या है, पहले ये मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करूं जो मुझे समझ में आता है। मेरे हिसाब से धर्म का मतलब है कि आपका जो अनुपालन करने का नियम है। धर्म का मतलब एक नियम होता है। जैसे हवा है, हवा का भी एक धर्म होता है। हवा का धर्म है बहना। अगर वो ना बहे तो फिर हवा नहीं है। कहते ना आज हवा नहीं चल रही, तो मतलब जो एयर एटमॉस्फेयर में है वो उस समय अपने धर्म का पालन नहीं कर रही। नदी का धर्म है बहना। अगर नदी रुक जाए तो वो अपने धर्म के विरुद्ध हो गई। तो ऐसे ही हर चीज का एक धर्म होता है। ठीक है, आग का धर्म है जल जाना। अगर आग न जले या न जलाए तो वो अपने धर्म से विमुख हो गई। ऐसे इंसान का जो धर्म है वो है अपने आप को एक तरह से समझे तो ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ाना। लेकिन अगर आप अपने आप को ईश्वर के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ाते हैं तो आप अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं। कभी कभी थोड़ा लोगों को समझना मुश्किल हो जाता है। समझना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि इस सनातन धर्म में जो स्क्रिप्चर्स हैं वो कभी कभी डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं। जैसे वैष्णव मत है, शैव मत है, कई सारे अलग अलग मत हैं। तो वो मत हैं, उनकी मान्यताएं हैं। उनकी मान्यताओं का रिलीजन से या इस धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो उनकी अपनी मान्यता है। वो कुछ मानते हैं, वो कुछ मानते हैं। और हमारा जो ये सनातन धर्म है ये एक प्रकार की जीवन पद्धति है जिसमें जीवन को कैसे जिया जाएगा, आपको किन किन तरीकों से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, यही इसका मूल मोटिव है, इसका मूल रीजन है। जैसे सनातन धर्म में कुंभ का मेला होता है। कुंभ का मेला हर 12 वर्ष के बाद होता है। 12 वर्ष जुपिटर जो बृहस्पति ग्रह है, इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में धरती के समय के अनुसार 12 वर्ष का समय लगता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही ये कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ का मेला, इसे मेला का नाम दे दिया गया क्योंकि वहां पर बहुत सारे पुराने समय में क्या होता था कि जुपिटर के 12 वर्ष पूरे होने पर बड़े बड़े साधु महात्मा अपने अपने पूरे शिष्य संघ के साथ एक निश्चित स्थान पर मिलते थे, स्नान आदि करते थे और वहां पर कुछ समय व्यतीत करते थे। धीरे धीरे चूंकि अब साधु लोग, महात्मा लोग जा रहे हैं तो वहां पर लोगों का भी आना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि वहां पर जाने से कुछ उन्हें भी ज्ञान प्राप्ति होगी। तो वो चीजें फिर धीरे धीरे परंपरा में तब्दील हो गई, परिवर्तित हो गई और एक मेले का रूप उन्होंने धारण कर लिया। असल में उसे कुंभ मेला नहीं कहते, वो कुंभ है, बस केवल कुंभ है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो सनातन धर्म की जो मैं बात आज कर रहा हूं आपसे, वो मतलब बस केवल जो मन में मेरे है वही आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये टॉपिक, ऐसा कोई टॉपिक नहीं लिया है मैंने कि मुझे आपको कुछ समझाना पड़ेगा या मैं आपके माइंडसेट को चेंज करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन के लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरे साथ कनेक्ट हैं। हर एक रिलीजन का, हर एक धर्म का अपना महत्व है, लेकिन जो सनातन धर्म है ये अपने आप में थोड़ा महान इसलिए बताया गया है या महान इसलिए मानता हूं मैं इसको क्योंकि इसमें जो चीजें हैं वो अदर रिलीजन्स में नहीं है। जैसे दूसरे रिलीजन्स में है कि आप एक मान्यता को मानकर चल रहे हैं और उसी को मानकर चलना है और कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं।
मतलब अगर आपने उस मान्यता पर, उनके उस रिलीजन की मान्यता पर एक क्वेश्चन कर दिया तो आप विधर्मी हो गए, उनके हिसाब से आप भ्रष्ट हो चुके हैं, आपको निकाल देना चाहिए, आपको एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। अब उसको जो कुछ भी आप समझें आगे डॉट 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 कर देना चाहिए, वो भी चीजें शामिल हैं। लेकिन जो सनातन है, सनातन में प्रश्न करने के लिए किसी प्रकार की मनाही नहीं है, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। हमारे यहाँ बड़ी वोलेटाइलनेस है, बड़ी वर्सेटैलिटी है। वर्सेटैलिटी का मतलब हुआ ऐसे मिसमैच एग्जाम्पल्स हैं जो आपके दिमाग को चकरा सकते हैं। हम भगवान राम के लिए दशहरा और दीपावली 2 पर्व मनाते हैं। 2 पर्व हमारे इस धर्म के सबसे बड़े त्योहार माने जाते हैं, दशहरा भी और दीपावली भी। दशहरा और दीपावली के बिना आप सनातन धर्म का अस्तित्व नहीं सोच सकते। ये भगवान राम के लिए मनाया जाता है, भगवान राम की याद में मनाया जाता है, क्योंकि दशहरा पर भगवान राम ने जब दशहरा का जो दिन है उस दिन रावण की हत्या की थी, रावण को मार दिया था, वध किया था। और जो दीपावली का दिन है उस दिन वे अयोध्या वापिस आ गए थे। तो दोनों पर्व राम से जुड़े हैं। लेकिन राम कौन थे? भगवान राम थे कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्यों कहते हैं? क्योंकि वे पिता की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए। पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष जंगल में चले गए। जंगल में बहुत सारी मुसीबतें आई, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई कि वानरों से मदद लेनी पड़ी इंसानों की बजाय। तो सोचिए कि कितना उन्होंने झेला, कितना उन्होंने सहा, कितना उन्होंने अपने आप को मजबूत किया होगा। लेकिन पिता की आज्ञा जो थी उसके विरुद्ध वो कभी नहीं गए। भगवान राम को हम आदर्श मानते हैं, लेकिन हमारे जो इस सनातन में वर्सेटैलिटी है, जो विरोधाभास है, वो अपने आप में ऐसा है जो दुनिया में आपको कहीं मिल नहीं सकता। हम प्रहलाद को भी आदर्श मानते हैं। प्रहलाद दैत्य राज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे और दैत्य थे। जी हाँ, प्रहलाद कोई साधारण मानव नहीं थे हमारी आपकी तरह, वे दैत्य थे, पूरे दैत्य थे। उनकी स्मृति में, उनकी याद में हम होली का महापर्व मनाते हैं। होली को भी अगर निकाल दे सनातन धर्म से तो आप सोच नहीं सकते होली हटा दें। होली हम प्रहलाद के जीत की खुशी में मनाते हैं, जब वे अपनी बुआ की गोद में बैठे थे और अग्नि में नहीं जले थे। होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद बच गए। तो उस खुशी में कि प्रहलाद बचे, प्रहलाद का जीवन दान मिला ईश्वर की ओर से, प्रहलाद के विजय के उपलक्ष्य में हम होली का पवित्र त्योहार मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। इसलिए होली में हुड़दंग होता है। क्यों? क्योंकि वो एक जोश का मौसम होता है। जोश इसलिए कि प्रहलाद बच गए, उस अग्नि में नहीं जले। अब एक व्यक्ति जो अग्नि में नहीं जला कितना महान होगा। लेकिन भगवान राम और प्रहलाद दोनों विरोधाभासी हैं। राम ने पिता की आज्ञा को कभी उल्लंघन किया नहीं। भगवान राम ने अपने पिता की किसी आज्ञा का उल्लंघन कभी भी नहीं किया, हर आज्ञा आंख बंद करके मानी है। और प्रहलाद ने पिताजी की आज्ञा तो मानी ही नहीं, सुना ही नहीं, कभी एक भी आज्ञा नहीं मानी अपने पिता की। लेकिन वे भी हमारे आदर्श हैं। दैत्य थे तो भी हमारे आदर्श हैं। तो ये एक वर्सेटैलिटी है, ये एक ब्यूटी है इस सनातन की। और ये जो ब्यूटी है ये अपने आप में यूनिक है। ये पूरी दुनिया में कहीं मिल नहीं सकती, कहीं भी नहीं मिल सकती। कहीं भी इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि इस चीज को समझना और समझाना दोनों ही कठिन है। आप मेरे फेस से देख सकते होंगे कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं और आपको समझा नहीं रहा, क्योंकि इसे सिर्फ फील किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। माता सीता आदर्श नारी हैं। क्यों? क्योंकि पति के अलावा उन्होंने कभी किसी की ओर नहीं देखा, सबको पुत्र माना, सभी को। वे आदर्श हैं हमारे लिए। मीरा भी हमारी आदर्श है, क्योंकि उन्होंने पति को पति माना ही नहीं, अपने पति को पति ही नहीं माना। मैं तो कृष्ण की दीवानी रही, तो मीरा भी आदर्श। तो सनातन जो है अपने आप में बहुत यूनिक है। मैं सनातन की बात आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्पिरिचुअल वीडियो शुरू कर रहा हूं। मैं सनातन धर्मी हूं, तो मैं सनातन धर्म से ही जुड़ी चीजें आपके लिए ला सकता हूं और वही लाऊंगा। बहुत सारी चीजें आपको और बतानी है, उन चीजों पर चर्चाएं करूंगा। आने वाले समय में गीता पर भी कुछ वीडियोस, कुछ टॉपिक्स मैं उठाऊंगा। गीता के बारे में मैं श्लोकों की व्याख्या नहीं करने वाला हूं, मैं आपको बता दूं। उस पर मैं कुछ ऐसी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे आज ये एक टॉपिक मैंने लिया, ये डिस्कस किया, ये टॉपिक आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। इस टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम आपको फील होती है तो वो भी आप लिखिए, मैं उसको भी रीड करूंगा और उम्मीद करूंगा कि अगले वीडियो में उस चीज के लिए थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करूं। अच्छा, एक चीज और यहाँ ऐड करूंगा। किसी ने मुझे वो कमेंट में भेजा था, जो मैंने एक कहानी सुनाई थी कृष्ण और कर्मफल। उसके ऊपर किसी ने लिखा था कि अगर भगवान कृष्ण उसकी मदद करने के लिए गए तो बीच में रुक गए और वापस आ गए, क्योंकि उसने पत्थर उठा लिया और मारना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि हम किसी भी काम में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, प्रतीक्षा करें भगवान की। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा गलत समझा गया।
वही कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म में जाओ, और वही कृष्ण चाहते थे कि वो व्यक्ति कर्म में ना जाए। कारण क्या है, दोनों में अंतर समझाता हूं। उस व्यक्ति को लोग पत्थर मार रहे थे, भगवान खाना छोड़ करके उठे और दौड़े उसे बचाने को, लेकिन बीच में वापस आ गए क्योंकि उसने पत्थर उठाया और वो भी लोगों को मारने लगा। तो भगवान ने कहा मेरी जरूरत खत्म होगी, तो मैं वापस आ गया। लेकिन वही कृष्ण है, जब अर्जुन ने शस्त्र रख दिए, बोला मैं इनको नहीं मारने वाला, तो कृष्ण ने कहा नहीं, तुझे हथियार उठाना पड़ेगा और मारना पड़ेगा, तू मार इनको, किसी को नहीं छोड़ना। अंतर क्या है? अंतर यह है कि उस व्यक्ति की मेंटेलिटी से पहले हम अर्जुन की मेंटेलिटी को समझेंगे, ताकि आपको यह चीज डिफाइन हो जाए। अर्जुन की मानसिकता क्या थी? अर्जुन की मानसिकता वहां पर यह हो गई थी कि ये मेरे अपने हैं, सगे हैं, मेरे जान पहचान के हैं, मित्र हैं, सखा हैं, बंधु हैं, गुरु हैं, पितामह हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं? कंपैशन आ गया था, करुण भाव आ गया था। उस करुणा में वो करुण हो रहा था, लेकिन उसकी जो करुणा थी वो करुणा की बजाय दया की भावना में परिवर्तित होती चली गई। वो अपने आप को दीनहीन समझने लगे अर्जुन, कि मैं इनको कैसे मार सकता हूं, मैं इतना अत्याचारी कैसे हो सकता हूं कृष्ण कि मैं इनको मारूं, पितामह के ऊपर मैं तीर कैसे चलाऊंगा, आचार्य द्रोण के ऊपर कैसे तीर चलाऊंगा, यहां तक कि दुर्योधन जो बहुत बुरा है, ठीक है बुरा है, जैसा भी है तो मेरा भाई, इसको कैसे मारूं, समझ में नहीं आता। तो वहां अर्जुन के मन में एक दया का भाव जागा था, बदले का भाव नहीं था। लेकिन उस व्यक्ति ने जब पत्थर उठाए और उसने दूसरों को मारना शुरू किया, तो इसलिए मारना शुरू किया कि वो उसको मार रहे थे और उसे बदला लेना था। अगर उस व्यक्ति को बदला लेने की टेंडेंसी ना होती, ठीक है, बदले की भावना मन में ना आती, तो कृष्ण वहां आ जाते। लेकिन जैसे ही बदले की भावना आई, कृष्ण की जरूरत खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि बदले की भावना अपने आप में बहुत अलग भावना हो जाती है। आप क्रोध में आ गए हैं, अर्जुन क्रोध में नहीं थे। अर्जुन पूरे युद्ध के मैदान में, अगर आपने महाभारत पढ़ी हो या महाभारत टीवी सीरियल भी देखा हो, तो पूरे युद्ध के मैदान में अर्जुन कहीं क्रोधित नहीं हुए। अर्जुन सिर्फ उस समय क्रोधित हुए थे जब उनका पुत्र मर गया था, और वहां पर क्रोधित होना मानव स्वभाव था। अब वहां क्रोधित ना होते तो कहां क्रोधित होते? बेटा मर गया, उसमें क्रोधित भी ना हो, तो वहां पर बिल्कुल स्वाभाविक था, और वो स्वाभाविकता उन्होंने की, और उसे कृष्ण ने सपोर्ट भी किया था। तो इसलिए कृष्ण का जो जीवन है, इस पर मैं कभी चर्चा करूंगा, स्पेशली भगवान कृष्ण के ऊपर ही, और उनके ऊपर, चूंकि मेरा भी नाम कृष्ण है, वो भी कृष्ण थे, तो उनसे बड़ा लगाव मेरा भी है, और उनके ऊपर भी मैं चर्चा जरूर करूंगा। और मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि उस जो सिचुएशन थी, कॉन्फ्लिक्ट, एक कॉम्प्लेक्सिटी हो गई थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे, उसे थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। और साथ ही सनातन पर मैंने जो बात कही है उसे सोचिएगा, अपने भी विचार आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मुझसे साझा करें। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर आपसे छोटी मोटी सी, थोड़ी सी 4-5 मिनट की डिस्कस करने के लिए मैं फिर से आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।